तनातनी के बीच लद्दाख के सरहदी इलाके में भारतीय वायुसेना की हलचल तेज, फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स ने भरी उड़ान। सरहद पर तनाव के बीच लद्दाख दौरे पर पहुंचे एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया। कल सेना प्रमुख और सीडीएस विपिन रावत के साथ बैठक के बाद सरहद का रुख। चीनी सरहद पर मौजूदा हालात को लेकर प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक जारी। गलवान घाटी में शहीद जवानों की मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। सभी नेताओं को दी हालात की ताजा जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक के वक्त पर उठाए सवाल, कहा अभी भी एलएसी से जुड़े कई मुद्दों पर अंधेरे में है देश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन खत्म, 5 दहशतगर्द ढेर। पाकौर में भी दहशतगर्दी के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन, मस्जिद में छिपे 3 आतंकी ढेर। पंपोर मस्जिद के इमाम ने सेना को कहा शुक्रिया, मुठभेड़ के दौरान मस्जिद को नहीं पहुंचा नुकसान। नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई स्थानीय पार्टियों ने जारी किया साझा बयान। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के पहले स्थिति बहाल करने की मांग। आतंकी लिंक मामले में निलंबित जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देविंदर सिंह को मिली जमानत। तय वक्त पर चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई दिल्ली पुलिस। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में की विकास कार्यों की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से बात। 50 साल के हो गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। देश भर में कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। पीएम की सर्वदलीय बैठक में आरजेडी और आम आदमी पार्टी को नहीं मिला न्योता। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास आरजेडी ने विरोध किया। कोरोना संकट के बीच आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। बीते 13 दिनों में 7 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटिंग पूरी। गिनती के दौरान 2 वोट रद्द करने की कांग्रेस की मांग चुनाव आयोग ने खारिज। एलएसी पर शहीद हुए गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर गृह जिले जमशेदपुर पहुंचा। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। बिहार के आरा के शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। एलएसी पर दिया सर्वोच्च बलिदान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम पहुंचा शहीद राजेश औरंग का पार्थिव शरीर। शहीद को आखिरी सलामी देने दूर दूर से पहुंचे लोग। साहेबगंज में शहीद कुंदन ओझा की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। कुंदन ने एलएसी पर शहादत दी। एलएसी पर शहीद हुए दीपक सिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। गृह जिले प्रयागराज में निकली अंतिम यात्रा। वैशाली के सपूत जयकिशोर सिंह को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। आसपास के गांव में भी श्रद्धांजलि के लिए उमड़े लोग। ओडिशा के मयूरभंज और कन्हाल में भी दी गई शहीदों को आखिरी सलामी। एलएसी पर ओडिशा के 2 जवानों ने बलिदान दिया। पंजाब के 2 शहीदों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सलामी दी। सैन्य सम्मान के साथ दोनों शहीदों का अंतिम संस्कार। एलएसी पर झड़प में शामिल रहे गुना के एक जवान का परिवार परेशान, नहीं मिली बेटे की अब तक खबर। छपरा में रेत में उकेरी गई देश की भावनाएं। 20 शहीदों को कला के जरिए श्रद्धांजलि। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना से बिगड़ी तबियत। ऑक्सीजन सपोर्ट में है सत्येंद्र जैन। प्लाज्मा थेरेपी से होगा सत्येंद्र जैन का इलाज। राजीव गांधी अस्पताल से मैक्स में शिफ्ट। दिल्ली में कोरोना बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने किया बुराड़ी के अस्पताल का दौरा। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का कहर। जबरी कमिश्नर को भी हुआ कोरोना। 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी चपेट में। दिल्ली दंगों की जांच कर रहे एसीपी भी कोरोना पॉजिटिव। पत्नी और बच्चे को भी हुआ कोरोना। दिल्ली में कोरोना होने पर सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा जरूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्र सरकार जल्द दे सकती है आदेश। 5 दिन तक कोरोना मरीज को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। हालात सुधरने पर होम क्वारंटीन में शिफ्ट होगा। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज के रेट किए गए कम। करीब 1/3 कम किया गया चार्ज। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली में बढ़ी कोरोना टेस्ट की संख्या। एक दिन में करीब 20,000 टेस्ट। दिल्ली में मास्क को लेकर सख्त सरकार। बिना मास्क घूम रहे लोगों के काटे गए चालान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों का किया भुगतान। ऑनलाइन पेमेंट से खाते में डाली रकम। कानपुर में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। एक दिन में 54 नए मामले। 833 पहुंचा आंकड़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कानपुर एसएसपी का आदेश। पुलिस स्टेशन के बजाय खुले में टेंट के नीचे शिकायतकर्ता से करे बात। प्रयागराज जंक्शन पर एयरपोर्ट पर जैसा बंदोबस्त। टिकट चेकिंग के लिए खास मशीनें लगी। बस्ती में जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से युवक की मौत का आरोप। मौत के बाद भी की गई इलाज की खानापूर्ति। मेरठ में शख्स ने बीच सड़क पर लेटकर किया कोरोना संक्रमित होने का दावा। एम्बुलेंस आने पर बोला मुझे नहीं हुआ कोरोना। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में 21 जून के योग दिवस को लेकर स्पेशल योग कैंप का आयोजन। खुद को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखने की टिप्स। बस्ती में खेत में झुलसी हालत में मिले प्रेमी प्रेमिका। प्रेमी की मौत। प्रेमिका गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर।
बरेली के जिला अस्पताल के पीछे फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। शाहजहांपुर में ब्लॉक प्रमुख और उसके बेटे पर एक महिला को जहर देने का आरोप, दूसरी शादी को बताया जा रहा है वजह। कानपुर आईआईटी में कैंपस में मास्क बनाने का लगा प्रोजेक्ट। N95 N99 ग्रेड के फेस मास्क का प्रोडक्शन शुरू। नोएडा के बाजारों में पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की कोशिश। मेरठ कैन बोर्ड ने बनाया कोरोना से लड़ने वाला रोबोट, फाइलों को करता है सैनिटाइज। गोंडा में धारा 144 का उल्लंघन को लेकर एक्शन, एसपी के पूर्व मंत्री समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उन्नाव में बीजेपी नेता के दामाद को मारी गई गोली, आपसी रंजिश को बताया जा रहा है वजह। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में आज भी टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए 13,586 नए मरीज। 24 घंटे में देश भर में 336 लोगों की मौत, 12,573 ने गंवाई जान। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 3,80,000 के पार, 2,04,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए 3,752 मामले। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए सबसे ज्यादा 2,877 नए मरीज, 65 की मौत। एमपी में राज्यसभा चुनाव की गिनती पूरी, 2 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में। कोरोना की दहशत के बीच विधानसभा में डाले गए वोट, पीपीई किट पहनकर वोट डालने पहुंचे कांग्रेस कोरोना पीड़ित विधायक। वोटिंग के लिए 2 विशेष बसों में सवार होकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, पूर्व सीएम कमलनाथ भी रहे साथ। रीवा में शहीद दीपक सिंह को आखिरी विदाई देने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह, परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, 1 सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नाबालिग से गैंगरेप, 4 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में कोरोना से जीतकर लौटे युवक के साथ परिवार का हैरत अंगेज बर्ताव, पिता और भाई ने घर से निकाला। इंदौर में कोरोना के 55 नए मरीज सामने आए, शहर का रिकवरी रेट 74% के पार। खरगोन में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, 40 तमंचों के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में कारोबारी पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एमपी के श्योपुर में टिड्डी दल का तीसरा हमला, कई गांवों में हड़कंप। मध्य प्रदेश के पन्ना में जमीन विवाद ने एक युवक पर सगे मामा ने चलाई गोली, घायल अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के पाली में टिड्डियों का हमला, भगाने की कोशिश में दिन रात थाली बजा रहे हैं किसान। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित, 2 सीट पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी की जीत। जालौर में तेज धमाके के साथ आसमान में धातु का टुकड़ा गिरने से हड़कंप, पुलिस ने इलाके को घेरा। धौलपुर में लुटेरों के गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा, राजस्थान, एमपी, यूपी और दिल्ली में कई वारदातों का है आरोप। मॉस्को से मुंबई के लिए वंदे भारत मिशन के तहत विशेष विमान रवाना, 146 भारतीयों की होगी वतन वापसी। मुंबई में कोरोना योद्धाओं को रेलवे ने किया सलाम, स्टेशन की दीवारों पर बनाई पेंटिंग। मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना का साया, ज्यादातर मंडलों के दही हांडी कार्यक्रम रद्द। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में एटीएम मशीन चुराने के 3 आरोपी गिरफ्तार, कोरोना पीड़ित पिता के इलाज के लिए चोरी का तलीब। अहमदाबाद में एक मकान से निकली 4 बच्चों समेत 6 लोगों की लाश, बच्चों की हत्या के बाद पिता के खुदकुशी करने का